वहीं देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 को लेकर 5 बड़े ऐसे ऐलान किए जिन्हें जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। चलिए जानते हैं कौन-कौन से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं के लिए कहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी कि मुंबई की मदद से 15,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खुलेंगे। यानी कि अब आपको कंटेंट क्रिएशन जैसे यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, इन पर आप कंटेंट देख सकते हैं या फिर आपको बनाने पड़ेंगे। साथ ही एनिमेशन, विजुअल्स इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर में 2030 तक 20 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। जबकि 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे जहां पढ़ाई के साथ कंपनियों के साथ मौका काम करने का देखने को मिल सकता है, जिसे कोऑपरेटिव मित्र के रूप में अपनाया जाएगा। साथ ही आईआईटीएस आईआईएससी के 10,000 नए टैग फॉलोइंग शुरू की जाएगी, जिसमें एआई और डीप सी जैसे रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। गेमिंग स्टार्टअप को लेकर भी जो भी व्यक्ति गेमिंग स्टार्टअप खोलना जा रहा है, यानी लोगों से लोन लेने को मिलेगा। यानी कि गेमिंग स्टार्टअप को भी जो व्यक्ति लोन लेना चाहेगा उसे करीब 10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है, जिसमें से करीब 10 लाख लोग से प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। यदि आप गेमिंग स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख करोड़ में से आपको कुछ फंड आपको दिया जाएगा। साथ ही बड़े टूरिस्ट साइट भी 12 हफ्तों पर हाइब्रिड ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जाएगा, इसमें करीब 10,000 टूरिस्ट गाइड को आपस में स्किल किया जाएगा। ऐसे ही देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना की जाएगी, जिससे मेडिसिन को काफी उपलब्ध हो सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के लिए भी कैसे बड़े ऐलान किए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिजनेसमैन वुमेन को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि एसएचजी मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि क्षेत्रीय जो कम्युनिटी महिलाएं हैं, दुकानदारों की रिटेल दुकानें होंगी, यानी कि यदि कोई दुकानदार है वह अपनी ग्रामीण क्षेत्र में जो उस सामान को बना रहा है उससे रिटेल कर सकेंगी। देश के हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा। आज के इलाकों की छात्राएं लैब और रिसर्च के लिए ज्यादा समय दे सकेंगी, जिससे हायर एजुकेशन में भागीदारी बढ़ सके। साथ ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी एसटीईएम की महिलाओं को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया गया है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी बुनियादी ढांचे, सीसीटीवी नेटवर्क और मजबूत करने के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष आयुर्वेदिक देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। जबकि वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें से इनकम टैक्स स्लैब डिटेल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2025 में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री की गई है। नई टैक्स रिलीज के तहत स्टैंडर्ड डिक्सेशन 45,000 तक बरकरार रखा गया है। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के लिए अनिवार्य वेतन सीमा को बढ़ाकर करीब 15,000 रुपये बढ़ाकर 25,000 किया गया है, जिसमें एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट इंटरप्राइज कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में एआई समेत उभरती तकनीकों पर रोजगार बढ़ने पर आने वाले आकलन की सिफारिश की जाएंगी, जिसमें छोटे उद्यमियों की मदद से 10,000 रुपये फंड बनाया जा सके। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च किया जाएगा। ये टूल वैज्ञानिकों साथ-साथ किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती के तरीके, मौसम की जानकारी और फसल के स्टॉक का अपडेट देगा। अगले साल में 6 करोड़ से अधिक किसानों को उनकी जमीन की डिजिटल रजिस्ट्री भी शामिल की जाएगी। नारियल उत्पादन बढ़ाने वाले चंदन की वैज्ञानिक खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंटीग्रेट किया जाएगा। अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके लिए देश भर के 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं फसलों की बर्बादी को रोकने के लिए भी फसल भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। यदि आपकी कोई फसल बर्बाद हो जाती है किसी कारणवश, तो आपको उसका मुआवजा मिलेगा। वहीं मछली पालन के लिए भी बजट बढ़ाकर 230 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें डेयरी और पशुपालन को स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना को तहत मिलने वाली जो 6,000 रुपये सालाना बरकरार रखा है, इसमें से करीब 11 करोड़ किसानों को लाभ मिलता रहेगा। यानी कि जो बताया गया कि 6,000 को बढ़कर 9,000 किया जाएगा, वो नहीं की गई है, सिर्फ उसमें 6,000 ही रहने वाली है। वहीं बजट 2026 में रेलवे के लिए भी है। इसमें रेलवे को कुल 2.81 करोड़ लाख रुपए मिले हैं, जिसमें से ये सालाना बजट करीब 2.55 लाख करोड़ रुपए थे। यानी रेलवे का बजट करीब 10% बढ़ाया गया है।